फाल्गुनी नायक एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट बैंकर थी जिन्होंने इंडिया के ब्यूटी मार्केट में एक बड़ी कमी देखी। ऑथेंटिक प्रोडक्ट के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म नहीं था। 50 की उम्र में उन्होंने नायका लॉन्च किया, जिसका मतलब था जो स्पॉटलाइट में हो। इंडियन वुमेन को एम्पावर करने के लिए नायर चाहती थी कि नायका सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं बल्कि एक एजुकेशनल और एम्पावर स्पेस बने। नायका ने ब्रांड को ध्यान से क्यूरेट किया, क्वालिटी और ऑथेंटिकेट सुनिश्चित करते हुए उनकी इस बोल्ड छलांग ने इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने का तरीके को बदल दिया। नायका ने इन्वेंट्री लेड मॉडल ने उन्हें प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट पर पूरा कंट्रोल दिया, जिससे नकली प्रोडक्ट से भरे मार्केट में कस्टमर का भरोसा जल्दी जीत लिया गया। सिर्फ बेचने के अलावा नायका एक कंटेंट हब भी बन गया था। ट्यूटोरियल, एक्सपर्ट ब्लॉग और ट्रेंड आर्टिकल ऑफर करता था। शॉपर्स को एक लॉयल कम्युनिटी में बदल दिया गया। इस कंटेंट फर्स्ट अप्रोच ने इंडियन वुमेन के लिए ब्यूटी को आसान बना दिया, नायका को एक डेली डेस्टिनेशन बना दिया। फिजिकल टच पॉइंट की वैल्यू को पहचानते हुए नायका ने ईट और मोटर स्टोर लॉन्च किए। प्रीमियम ब्रांड के लिए नायका लेक्सा और बेस्ट सेलर के लिए नायका ऑन ट्रेंड ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस को मिक्स करते हुए एमोनिशियल स्ट्रेटेजी ने देश भर में ब्रांड विजिबिलिटी को क्रेडिबिलिटी बढ़ाई। नायका सिर्फ ब्यूटी तक ही नहीं रुका, इसने फैशन और वेलसिलेंस में एक्सपेंड किया। अपनी क्यूरेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड को नई कैटेगरी में अप्लाई किया। 2020 तक नायका ने कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन में इवॉल्व किया, जो अपने कस्टमर की लाइफ को गहराई से जोड़ के रखता था। कंटेंट, कस्टमर और कम्युनिटी का इसका सिमुलेशन इंटीग्रेशन इंडियन रिटेल के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन गया। नायका का डिजिटल फर्स्ट एमोनिशियल अप्रोच मॉडल रिटेल सक्सेस के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। 2021 में नायका का आईपीओ एक लैंडमार्क इवेंट था। 82 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ और फाल्गुनी नायर को तुरंत इंडिया की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेन बना दिया। कई टेक आईपीओ के उलट नायका प्रॉफिटेबल था, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और नेशनल एटमॉस्फेयर मिला। लिस्टिंग ने नायका का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया, जिससे मार्केट लीडर के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई। इस सक्सेस ने एंटरप्रेन्योर की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया, खासकर वुमेन को। यह साबित करते हैं कि इंडिया में स्क्रैच से बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए जा सकते हैं। नायका का आईपीओ फिनिशिंग लाइन नहीं था, यह आगे की ग्रोथ और इनोवेशन के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड था। भयंकर कंपटीशन के बावजूद नायका ने अपनी लीडरशिप बनाए रखी और अपने मजबूत बिजनेस फंडामेंटल के बदौलत आईपीओ ने नायका के एक्सपेंशंस को और तेजी में लाने का काम किया। फाल्गुनी नायर की जर्नी इंडियन बिजनेस के लिए एक मॉडर्न लेजेंड बन गई। आईपीओ के बाद नायका सिर्फ एक मार्केट प्लेस से हटकर अपने ब्रांड का घर बनाना चाहता था। ब्यूटी, स्किन केयर और फैशन में प्राइवेट लेबल लॉन्च और एक्वायर किए गए। स्ट्रैटेजी थी ज्यादा वैल्यू कैप्चर करना, मार्जिन सुधारना और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट को ऑफर करना। नायका कॉस्मेटिक में लीड कर रहा था। उसके बाद नायका नेचुरल और वंडरलस्ट आए, जबकि डॉट एंड की और की ब्यूटी जैसे स्ट्रैटेजिक एक्सिक्यूशन ने उनके पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाया। अपने ब्रांड होने से नायका को ट्रेंड पर जल्दी ही रिस्पॉन्स और प्रॉफिट बढ़ने लगा और एक्सक्लूसिव ऑफरिंग के साथ कस्टमर लॉयल्टी बनाने में मदद मिली। 2025 तक नायका ने अपने ब्रांड में अपनी रेवेन्यू में काफी योगदान दिया, ऑनलाइन और स्टोर्स दोनों में। इस इवोल्यूशन ने नायका को मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर कंट्रोल दे दिया, जिससे इसकी मार्केट पोजीशन बहुत मजबूत हो गई। ब्रांड के घर मॉडल ने नायका को एक फुल्ली इंटीग्रेट ब्यूटी और लाइफस्टाइल पावर हाउस बना दिया। स्ट्रैटेजी फोरसाइट एक्सक्लूसिव ने नायका को सिर्फ एक रिटेलर नहीं बल्कि एक क्रिएटर बना दिया। की और की ब्यूटी नायका के साथ ग्रोथ इंजन बन गए। 2021 में एक्वायर किया डॉट एंड की और नायका के तहत यह खूब फला फूला। 2026 तक ब्यूटी और पर्सनल केयर में आधे से ज्यादा इंक्रीमेंटल ग्रोथ का ड्राइव किया। इसके साइज बैक, इनोवेटिव प्रोडक्ट और यंग कस्टमर के बीच जल्दी कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया। कटरीना कैफ के साथ लॉन्च किया गया की ब्यूटी सेलिब्रिटी अपील की क्वालिटी और एग्जीक्यूटिव के साथ मिलता जुलता था, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और तेजी से रेवेन्यू में ग्रोथ मिली। साथ ही डॉट की और की ब्यूटी और नायका कॉस्मेटिक अब नायका के अपने ब्रांड वैल्यू का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा बन चुका है। ये ब्रांड नायका के दोहरी अप्रोच को दिखाता है। स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, सेलिब्रिटी पार्टनरशिप। उनकी सक्सेस ने नायका की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट डोमिनेशन को काफी बढ़ाया। नायका की ब्रांड को नर्चर और स्केल करने की क्षमता उसे ब्यूटी और लैंडस्केप में अलग बनाती है। इंडिया की ब्यूटी मार्केट सेलिब्रिटी ब्रांड से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ ही सफल होते हैं। कई खराब प्रोडक्ट क्वालिटी, कमजोर डिस्ट्रीब्यूशन या जेन्युइन कंज्यूमर कनेक्शन की कमी के कारण फेल हो जाते हैं। क्यू ब्यूटी अलग खड़ा हुआ प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि दूसरे जैसे दीपिका पादुकोण 82E नुकसान से जूझ रही है। नायका की सीक्रेट सच्चा कोलैबोरेशन कटरीना कैफ का विजन नायका के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ऑम्निचैनल रीच के साथ था।
इस तालमेल से एक विनिंग फॉर्मूला बना जिससे की ब्यूटी सेलिब्रिटी ब्रांड के लिए एक बेंचमार्क बन गया। नायका का मजबूत इकोसिस्टम उसे सेलिब्रिटी वेंचर को स्केल करने में सक्षम बनाता है जहां दूसरे फेल हो जाते हैं। नायका की स्ट्रगलिंग सेलिब्रिटी ब्रांड को एक्वायर करने की अफवाहें हैं जिससे उसकी लीडरशिप और मजबूत हो रही है। नायका अब वह प्लेटफॉर्म है जो इंडिया की ब्यूटी ब्रांड को बना या बिगाड़ सकता है। नायका का हाउस ऑफ ब्यूटी ब्रांड अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों लाता है। नए इन हाउस ब्रांड को स्केल करना तेजी से कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। प्रतिद्वंदी और नए एक्टर्स मार्केट में शेयर लेने की होड़ में दौड़ रहे हैं। नायका को इनोवेट करने और अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए मजबूत बनना होगा। हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबल को बनाए रखना एक नाजुक संतुलन होता है जिसमें ब्रांड थकान और बदलती कंज्यूमर प्रोफेशन का जोखिम होता है। फिर भी फाल्गुनी नायर की लीडरशिप एक मार्गदर्शन शक्ति बनी हुई है। 2026 में उन्होंने फोर्ब्स इंडिया वुमेन इन पावर अवार्ड मिला जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप पर नायका का प्रभाव प्रतीक है। नायका की जर्नी महत्वाकांक्षा, लचीलेपन और कस्टमर केंद्रित इनोवेशन का एक प्रमाण है। 2012 में एक बोल्ड आइडिया से लेकर 1 लाख करोड़ तक का साम्राज्य बनाना। नायका देश भर के एंटरप्रेन्योर को एम्पावर और इंस्पायर करता है। यह साबित करता है कि विजन और डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी अपनी किस्मत की नायिका बन सकती है।